हेलो दोस्तों। आज आशीष मिलेगी भजन संहिता की किताब में एक प्रार्थना लिखी गई है जो दिल से निकली है और इसने बहुत से लोगों को उठने में मदद की है जिन्होंने गलतियां की और जीवन में पाप रखा है। और आज आप इसके बारे में सुनेंगे। और हैरिसन कॉन ने हमारा बेटा और यहाँ कॉटनवुड के लीड पास्टर संदेश दे रहे हैं। ये असल में दाऊद की एक प्रार्थना थी, पश्चाताप और प्रभु पर भरोसा करने के बत्शेबा के साथ व्यभिचार करने के बाद। तो चलिए संदेश सुनते हैं। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। आज सुबह हम एक प्रार्थना देखने वाले हैं जो राजा दाऊद ने की थी, और हम देखेंगे ये पश्चाताप की प्रार्थना है। और अगर आज आप नोट्स ले रहे हैं तो हम संदेश का शीर्षक लिखेंगे पश्चाताप की प्रार्थना। हम यहाँ पर देखेंगे ये तो बहुत कमज़ोर और बहुत ही ईमानदारी की और प्रगट प्रार्थना है जो पूरे वचन में लिखी गई है। और इसी प्रार्थना के द्वारा हम दोनों पाते हैं, यानी नक्शा और मॉडल कि परमेश्वर तक कैसे पहुँचे तब जब हमें लगता है कि हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसे हुआ है? प्रभु के पीछे चलना चाहते पर महसूस करते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि पाप, दोष भावना, शर्मिंदगी, आखिरी जगह सोचते हैं कि हम वहाँ के, हमारा वहाँ पर स्वागत होगा, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं इसमें से होकर गया हूँ। पर दाऊद हमें ये सिखाता है कि कैसे परमेश्वर तक पहुँचा जाए जब हमें लगता है हम उसके पास नहीं पहुँच सकते हैं। भजन संहिता 51 में यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल के बारे में लिखा है। ये उसके बाद लिखा गया जब नातान भविष्यवक्ता दाऊद के पास आकर उससे बत्शेबा के पाप के बारे में बताता है। आप में से बहुत से लोग इस कहानी को जानते हैं और इसके पृष्ठभूमि की कहानी जानते हैं। यह हमारे लिए दूसरे शमूएल अध्याय 11 में लिखी गई है और अध्याय 12 में भी। चलिए जल्दी से पूरा विवरण बताता हूँ जो नहीं जानते हैं। दूसरा शमूएल अध्याय 11 ये एक वाक्य के साथ में शुरू होता है। यह इस तरह से लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद घर में ही रहा। इस समय कहानी ये थी कि दाऊद तो पूरे देश के ऊपर राजा था और वो तो पूरे संसार के ऊंचे स्थान पर बैठा था और बाकी सब ठीक चल रहा था। प्रभु ने उसे आशीष दी थी। दाऊद ने जिस काम में हाथ लगाया प्रभु ने उस पर श्वास फूंकी। पर दाऊद खुद को अब ऐसी जगह पर पाता है जहां पर उसे नहीं होना चाहिए, उस समय जब उसे वहां नहीं रहना चाहिए। साल के ऐसे समय जब राजा युद्ध के लिए जाते थे, लेकिन दाऊद तो घर में ही रहा। उसे जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर नहीं था, इसलिए उसे जो नहीं देखना चाहिए था वो उसने देखा। कहानी हमें बताती कि उसने राजमहल की अपनी छत से बाहर देखा और उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। और इतिहास की इस बड़ी कहानी में हैरान करने वाली बात यह थी कि बाथ लेने वाली स्त्री का नाम बत्शेबा था। दाऊद को जहाँ होना था वहाँ नहीं था, इसलिए जो नहीं देखना था उसने देखा। अब वो उसे सोचने लगता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए था। और आखिर में हम देखते हैं कि उसे जो नहीं करना चाहिए था उसने वही किया। और पाप इसी तरह फिसलन भरे रास्ते से बढ़ता है। और अभिलाषा के कारण दाऊद तो बत्शेबा को लेकर उसके साथ व्यभिचार करता है और इसका परिणाम होता है कि वो गर्भवती हुई। यहाँ समस्या ये थी कि बत्शेबा की शादी किसी और से हो चुकी थी, किसी और से नहीं लेकिन दाऊद के एक मित्र से, दाऊद के एक योद्धा से, दाऊद के वीर जिसका नाम था उर्रिया वहाँ पर था जहाँ पर दाऊद को होना चाहिए था। वो इस्राएल देश के लिए लड़ रहा था लेकिन दाऊद तो घर में ही रहा। यहाँ देखिए कितना दिलचस्प विरोधाभास है। दाऊद ये निर्णय लेता है, वो अपने इस काम की जिम्मेदारी उठाता है। दाऊद ने भी अक्सर हमारे जैसे ही किया, उसने अपने पाप को ढांकने की कोशिश की। वो बड़ी योजना के साथ में आता है और ये तो उसे सही दिखता है। वो उर्रिया को युद्ध भूमि से बुलाता है। दाऊद उसे महल में शराब पिलाता है, भोजन करवाता है। बहुत शराब पिलाकर कहना चाहता था, उर्रिया क्यों न तुम अपने घर चले जाओ, घर में जाकर सो और अपने घर का आनंद उठाओ। वो चाहता था कि वो जाकर बत्शेबा के साथ में सोए। दाऊद मन में सोचता है कि ठीक है, अगर उर्रिया घर जाए और पत्नी के साथ सोए, लोगों को पता चला कि बत्शेबा गर्भवती है तो सब सोचेंगे ये बच्चा उर्रिया का है। लेकिन उर्रिया में इतनी ईमानदारी थी तो उसने घर में जाने से इनकार किया, क्योंकि उसके दूसरे लोग वहाँ युद्ध में लड़ रहे थे और वो राजमहल के
दरवाजे के पास ही सो जाता है। दाऊद को पता चलता है कि उसकी योजना ने काम नहीं किया, तो वो सोचता है कि बस एक ही विकल्प रह गया और ये तो न्यूक्लियर विकल्प है। दाऊद तो उर्रिया की हत्या करवा देता है। उर्रिया के चले जाने के बाद दाऊद बेतशेबा को अपनी पत्नी बनाता है और लगभग 1 साल बीत जाता है। और इस समय दाऊद सोचने लगता है कि उसके पाप से उसने निपट लिया है, सब कुछ ठीक हो गया है। पर यह साल दाऊद के जीवन में अंधकार का समय था। इस पूरे 1 साल में कहीं पर भी नहीं बताया गया कि दाऊद ने बैठकर कोई भजन लिखा जो उसने प्रभु से पाया वरदान था। दाऊद की आराधना शांत हो गई थी। वचन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहा था। कहीं नहीं बताया गया कि वो परमेश्वर की सुनने की कोशिश कर रहा था। कहीं नहीं बताया कि उसने नातान भविष्यवक्ता को बुलाया। वो तो पूरे देश के लिए परमेश्वर की ओर से बोलने वाला था। दाऊद तो इस समय में परमेश्वर की सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था। अपने जीवन में आत्मिक रीति से सुस्त हो गया था, वो दूर हो गया था। इस चुनाव के कारण वो एक जगह पर अटक गया था। मैं ये सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि दाऊद ने बिल्कुल वैसे महसूस किया जैसे अक्सर हम महसूस करते हैं। पाप, शर्मिंदगी और खेद के कारण हम प्रभु के सामने आने के लिए हिचकिचाते हैं। हम उस जगह पर अटक जाते हैं, योग्य महसूस नहीं करते। उस जगह फंस जाते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर तक पहुँचने के लिए खुद को योग्य नहीं समझते हैं। हम सब सच कहें तो हम इसमें से होकर गए हैं, बिल्कुल दाऊद और उसकी कहानी के जैसे ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि सच में ये क्या है। हम शर्मिंदगी और दोष भावना की जगह फंसते हैं। हम सब ने अनुभव किया है कैसी ये सब बातें हम एक जगह फंसा कर रखते हैं, अटका कर रख सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ने से रोके रखते हैं। तो लगभग 1 साल बीत गया। दाऊद परमेश्वर के पास नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया। हर समय जब मैं ये कहानी पढ़ता हूँ तो रोने से रुक नहीं सकता। परमेश्वर दाऊद तक पहुँचते हैं। यही परमेश्वर की दया, कृपा और करुणा है। जब दाऊद परमेश्वर के पास नहीं गया तो परमेश्वर दाऊद के पास आ गए और नातान भविष्यवक्ता के रूप में आ गए। और नातान के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद से जो कहा उसने सीधा उसके दिल पर वार किया। हम इस सामर्थी प्रार्थना में नक्शा और ढांचा देखते हैं कि सच में पश्चाताप कैसे करें, और जब हम महसूस नहीं करते तो कैसे नम्रता से प्रभु के पास आए। अपनी बाइबल निकालिए, भजन 51 आइए एक साथ पढ़ते हैं। आज के इस दिन समय की कमी के कारण मुझे लगता है हम केवल पहले 12 वचन ही पढ़ सकते हैं, इतना ही पढ़ सकते। भजन 51 वचन 1, यहाँ पर परिचय में, यहाँ पर वचन 1 के ऊपर देखिए, प्रधान बजाने वालों के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वो बेतशेबा के पास गया था। फिर वचन 1 कहता है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। वचन 3, मैं तो अपने अपराधों को जानता और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, कि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और यही प्रभु का वचन है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सी बातें हैं जो हम इन वचनों से ले सकते हैं, पर पश्चाताप के बारे में मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं और कैसे हम अपनी प्रार्थना में इन सत्यों का उपयोग कर सकते हैं। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के स्वभाव से शुरू होता है और हमारी योग्यता से नहीं। ये परमेश्वर के स्वभाव से शुरू होता है। देखिए, दाऊद ने अपनी प्रार्थना कैसे शुरू की। वो शुरू करता है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के स्वभाव से शुरू करता है। आप मेरे साथ देखिए, वचन 1 में दाऊद कहता है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को, कहता है, मेरे अपराधों को मिटा दे।
गौर कीजिए, दाऊद ने व्यक्तिगत रीति से जो खुद किया उसके ऊपर अपनी प्रार्थना आधारित नहीं रखी। उसने प्रार्थना की शुरुआत बहाने बनाने से नहीं की, ना ही परमेश्वर से मोल भाव किया अपने ही योग्यता के आधार पर। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए क्योंकि मैं तो राजा हूँ, या परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए मेरे जन्म के अधिकार पर, प्रभु दया कीजिए मैंने आपकी सेवा की है, विश्वास योग्य रीति से आपके लोगों की सेवा की, मैंने विजय प्राप्त की। उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझ पर दया कीजिए क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत से आराधना के भजन लिखे जिसे भजन संहिता कहते हैं। उसने इनमें से कुछ भी नहीं कहा। नहीं, दाऊद जान गया उसके पास कोई बहाना नहीं है। वो अपने कामों को सही नहीं ठहरा रहा था। उसकी एकमात्र आशा परमेश्वर की दया और उसके प्रेम में थी। यानी बिल्कुल शुरू से ही इस प्रार्थना की शुरुआत में पहली बात दाऊद के मुंह से निकलती है, वो परमेश्वर के स्वभाव को घोषित करता है। वो कहता है मुझ पर दया कीजिए, मेरे लिए नहीं, ना ही मेरे कामों के कारण, मेरी उपलब्धियों के कारण नहीं, लेकिन मुझ पर दया कीजिए आप जो है उसके आधार पर। सच तो यह है कि असली भाषा में वचन 1 में इस तरह से कहा गया कि परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए आपके अंदर की दया से। मैंने सोचा ये तो बहुत ही कठोर ऐसा अनुवाद होगा, लेकिन दूसरे शब्दों में दाऊद कह रहा है सबसे गहरी जगह से, आप जो सच में जो है उस जगह से, वहां से आप मुझ पर दया कीजिए। दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर जो है उसी सार से वो कह रहा है। कह रहा है प्रभु मेरे पास खड़े रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, मेरी क्रियाएं, मेरे उद्देश्य, मेरे काम सब कुछ गलत हैं, मैं आपके पास नहीं आ सकता बस केवल आपके द्वारा और आपके स्वभाव के द्वारा। चलिए इसे मैं व्यवहारिक रूप में बताता हूँ। जब हम पाते हैं कि हम निशाने से चूक गए हैं और जानते हैं कि हमें क्षमा की ज़रूरत है, हमारी प्रार्थना दाऊद के जैसे होनी चाहिए, अपनी असफलता की लिस्ट के साथ नहीं, पर इस घोषणा के साथ कि परमेश्वर कौन है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 में पौलुस कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है, और कामों के कारण नहीं। हमने कामों से उद्धार नहीं पाया है, ये उसके अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा है। ये परमेश्वर का वरदान है। सच्चा पश्चाताप ये जानने से शुरू होता है कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें शुद्ध कर सकता है। और यह हमें दूसरी बात में ले जाता है जो आज सुबह हम देखना चाहते हैं। दूसरी बात जो दाऊद ने प्रार्थना की थी उसमें दूसरी बात यह है, सच्चा पश्चाताप तो पाप के बारे में बिल्कुल सच्चा हो जाना है। दाऊद की प्रार्थना के बारे में एक बात की मैं सराहना करता हूँ कि उसने जो किया उस पर लीपा पोती करके उसने नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैंने तो बस ऐसी गलती कर दी, या प्रभु मैं तो उस समय बिल्कुल ऐसे कमज़ोर हो गया था। वो उसके बारे में सच्चाई से कहता है। ये जो है वही कहता है, वैसे कहता है पाप। सच तो ये है, पहले 3 वचनों में दाऊद अपनी गलती के बारे में बार बार बताता है। 5 बार वो ऐसे शब्द कहता है कि मेरे अधर्मों को, मेरे अपराध, मेरे पाप। क्या कर रहा है? अपनी क्रियाओं को स्वीकार करता है। वो खुद के निर्णय को मानता है, वो किसी और पर दोष नहीं लगाता है, वो अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदारी उठा लेता है। दूसरी बात जो हम इन वचनों में देखते हैं वो ये है कि दाऊद कहता है मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर। कहता है मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर। असली भाषा में धो देना ये शब्द 2 बार आया है। कहता है परमेश्वर आप मुझे धो दीजिए। पहली नज़र में ऐसा लगता है ये तो इस पर बेकार में बोल रहा है, पर दाऊद यहाँ मुद्दा रखता है। वो बार बार धोने के बारे में कहता है, बार बार शुद्धिकरण के बारे में कहता है। दाऊद अगर कहता आज के हमारी इस आधुनिक भाषा में, वो कहता कि हे परमेश्वर मुझे ऑक्सीक्लीन कीजिए। वो इसीलिए इतनी गहराई से धोया जाना चाहता। वो कहता है परमेश्वर मुझे शुद्ध कर। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने रहता। कहता है प्रभु मेरी दृष्टि में मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, मेरे पाप तो मेरी आत्मा पर भारी बोझ हो गए हैं। ये बात तो मेरे आंखों के सामने हमेशा रहते। एक कमेंटेटर ने कहा जैसे मानो कि उसके पलकों के पीछे उसके पाप लिखे गए हैं, वो हमेशा उसके सामने हैं। और हालांकि वो अपनी आंखें बंद करके इससे कुछ पल के लिए पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सामने होते हैं। और निश्चय ही दाऊद पाप के बोझ से दबा था, और रात को जब बिस्तर पर लेटता था उसके पाप उसके सामने छत पर लिखे दिखते थे। और जैसे वो कमरे से चलता तो उसके सारे पाप उसके सामने दीवारों पर लिखे हुए उसे दिखते। रात को खाने के लिए बैठता तो उसके पाप उसके सामने प्लेट पर दिखते, और वो उससे बच नहीं सकता था। उसने कहा मेरे पाप निरंतर मेरे सामने हैं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। देखिए उसने ये नहीं कहा मेरा दंड मेरे सामने है या फिर मेरे पाप के परिणाम मेरे सामने है, नहीं, उसने कहा मेरा पाप मेरे सामने है। और यही दाऊद पर बोझ था। उसने उसके दिल को तोड़ा, ना तो दंड ना तो परिणाम, उसके दिल पर बोझ था कि उसने ये पाप किया है।
मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हम शोक करते हैं उसके दंड के बारे में या पाप के परिणाम के बारे में, जो कि दुखदायी और गंभीर होते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम चूक जाते हैं कि पाप के बारे में शोक करते चले जाएं। दाऊद ने यह नहीं देखा कि उसके पाप की कितनी बड़ी कीमत है। उसने जो पाप किया था उस पाप के लिए वो टूट गया। दाऊद नम्रता से कहता है वचन 4 से 7 में, हालांकि उसकी क्रिया ने दूसरों को चोट पहुंचाई थी, उसने दूसरे लोगों पर प्रभाव डाला, लेकिन सबसे पहले उसका पाप तो पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में था। उसने कहा केवल मैंने यही पाप नहीं किया, लेकिन मैं अंदर से ऐसा हूं, मैं पाप के कारण ही जन्मा हूं। और वो इस शब्द का उपयोग करता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। ये बहाने के रूप में उपयोग नहीं करता कि हे परमेश्वर ये तो बस ऐसा ही है। वो कहता है परमेश्वर मैं तो अंदर से पापी हूं, और अगर मैं अपने ऊपर आधारित रहूं तो मैं इसी जगह पर फिर से आऊंगा। सच्चा पश्चाताप जो है वो पाप को छोटा नहीं बनाता, ये दूसरों पर दोष नहीं लगाता, अपने कामों को सही नहीं ठहराता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप ईमानदारी से इसे स्वीकार करता है और परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है कि मैंने क्या किया। तो आइए कुछ पल के लिए इसे व्यवहारिक बनाएं। जब हम उस पाप का अंगीकार करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के सामने, और ज़रूरी हो तो दूसरे लोगों के सामने इसका अंगीकार करें। कोई बहाने न बनाए, इसको कम दिखाने की कोशिश न करें। हमें सटीक होना और परमेश्वर और दूसरों के साथ में सच्चे होना है, इसके बजाय कि ये कहें सुनिए परमेश्वर मैंने आज गलती की है, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इसे कई बार किया है, मैंने ये प्रार्थना कई बार की है शायद। पर हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, सटीक हो जाइए परमेश्वर आज मैंने पाप किया, मैंने उस बातचीत में घमंड दिखाया है, या उस समय मैं स्वार्थी हो गया था, क्रोध ने मेरे शब्दों पर अधिकार कर लिया, क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे हृदय को बदल दीजिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें बहुत ही सटीकता है। अगर इस तरह ईमानदारी से और नम्रता से प्रार्थना करें तो परमेश्वर केवल सुनते ही नहीं लेकिन क्षमा भी करते हैं। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। हम अंगीकार इसलिए नहीं करते कि ऐसी बात परमेश्वर को बताए जो वो नहीं जानते हैं। वो जानते हैं उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। हम पापों का अंगीकार करते हैं क्योंकि अपने हृदय को प्रभु के सामने नम्र करते हैं। केवल नम्रता की जगह पर ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम कर सकता है। तो सच्चा पश्चाताप शुरू होता है नंबर 1 परमेश्वर के स्वभाव से, नंबर 2 पाप के बारे में हमें सच्चे होना है, और फिर आखिरी विचार नंबर 3 सच्चा पश्चाताप तो बदलाव चाहता है, केवल क्षमा प्राप्त करना नहीं। ये बदलाव चाहते हैं, केवल क्षमा नहीं। मेरे साथ में देखिए वचन नंबर 10। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मुझे क्यों पसंद है, यह ऐसी व्यक्ति की पुकार है जो केवल दोष भावना से आज़ाद होना नहीं चाहता है। दाऊद तो यहाँ पर असल में बहुत ही गहरे भीतरी बदलाव को चाहता है। उसे केवल अपने पापों की क्षमा नहीं चाहिए, वो चाहता कि परमेश्वर उसे भीतर से बाहर बदल दे। वो इस विनती से शुरू करता है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। उत्पन्न करने के लिए हिब्रू शब्द है, ये शब्द है 12, और ये वही शब्द है जो उत्पत्ति 1:1 में हम देखते परमेश्वर ने सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की, मतलब उसे अस्तित्व में लेकर आना जो पहले वहां पर नहीं था। तो दाऊद परमेश्वर से कहता है परमेश्वर मेरे अंदर कुछ ईश्वरीय काम कीजिए, मुझे केवल रिपेयर किया हुआ हृदय नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नया हृदय चाहिए। दोस्तों यही तो फर्क होता है खेद करने में और पश्चाताप में। खेद तो केवल भूतकाल को मिटाना चाहता है, पर पश्चाताप परमेश्वर को फिर से भविष्य लिखने के लिए बुलाता है। और दाऊद आगे कहता है परमेश्वर मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ पर उत्पन्न कर शब्द का मतलब है इसे नया बनाना, मतलब फिर से बनाना और इसे बिल्कुल तरोताज़ा रीति से बनाना। तो यहाँ दाऊद केवल भावनात्मक होकर नहीं मांग रहा है कि अचानक वो खुद के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस कर सके, लेकिन यहाँ पर वो इस तरह से मांग रहा है कि उसके अंदर ऐसा बदलाव आए जो कि हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि दाऊद जानता था परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना, परमेश्वर के काम के बिना वो उसी असफलता को दोहराएगा। मैं चाहता हूँ आप गौर कीजिए, बहुत ही सामर्थी है। दाऊद ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर अगर आपने ऐसा किया तो मैं सच में बड़ी कोशिश करूंगा कि अगली बार फिर से ये गलती न दोहराऊं। दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं और कोशिश करूंगा, कहा परमेश्वर मुझ में आपको ये काम करना होगा। उसने कहा मुझे नया बनाइए, मुझे खुद की मदद नहीं चाहिए, मैं कोशिश नहीं करूंगा, पर आप मेरे अंदर जो टूटा है उसे ठीक कर दीजिए।
जब मैं वचन के आईने में देखता हूँ और अपनी खुद की ज़िंदगी देखता हूँ तो जानता हूँ कि अक्सर जब मैंने पश्चाताप करने की कोशिश की वो तो इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। मैं सच में क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसके बारे में बड़ी कोशिश करते रहूँगा। अगर मैं थोड़ा सा और कोशिश कर लूँ या कुछ ऐसी आदतों को अपना लूँ जो मैंने सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ी थी, अगर उनका उपयोग करूँ तो शायद मैं बदल जाऊँ और शायद इससे मेरी मदद हो और मैं परमेश्वर के सामने साबित कर लूँ कि हाँ परमेश्वर, मैं सच में खेद करता हूँ। पर मैं ये सीख रहा हूँ, सच्चा पश्चाताप बड़ी कोशिश करना नहीं है, पर यह समर्पण के बारे में है। ये समर्पण के बारे में है। ये इस बात को मानना है कि मुझे अच्छी आदतों की ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरी यह है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में अपना ईश्वरीय काम करें। ज़रूरी है कि वो मेरे हृदय को नया बनाए, ज़रूरी है कि मेरे मन को नया बनाए, ज़रूरी है कि मेरी इच्छा और भावना को नया बनाए। ये नहीं कि मैं अपने दांत पीसते हुए बस कोशिश करते जाऊं कि बेहतर हो जाऊं, पर इसके बजाय जिसमें बदलाव करने की सामर्थ्य है उस एकमात्र को समर्पित हो जाना है। फिर कहूं यही तो कुंजी है, ये सबका पसंदीदा शब्द है, समर्पण। समर्पण ये केवल ऐसा ही विचार नहीं, ये केवल चर्च की बोलने वाली भाषा नहीं। समर्पण प्रतिदिन का निर्णय है। समर्पण। हम प्रार्थना पर बात कर रहे हैं, क्या आप चाहते एक शब्द में प्रार्थना बताऊं? समर्पण। प्रार्थना प्राप्त करने के बारे में नहीं है, प्रार्थना लेने के बारे में नहीं है। प्रार्थना समर्पण है। यह तो अपने जीवन में वेदी पर जाकर कहना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके मार्गों के लिए समर्पण करता हूं, आपकी इच्छा के लिए, आपकी मर्जी के लिए, और मैं वेदी पर रख देता हूं अपने जीवन को, अपने मार्गों को, मेरी इच्छाओं को, मेरी मर्जी को और मेरी कामनाओं को। समर्पण। समर्पण मतलब परमेश्वर की आवाज़ के प्रति समर्पित होना। परीक्षा की आवाज़ के बजाय मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ज़्यादा अधिकार देता हूँ अपने महसूसीकरण से या अपनी इच्छा से। मतलब मैं अपने कानों को उसकी आवाज़ की ओर लगाऊंगा और मैं अपनी क्रियाओं को उसकी अगुवाई के अनुसार रखते जाऊंगा। और केवल उस समर्पण की जगह पर ही, यानी समर्पण में ही सच्चा बदलाव आता है। न तो ये ज़बरदस्ती से, न परिश्रम से, ये इच्छा शक्ति से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो हम में काम करता उससे है। पुराने नियम का वचन याद आता है, न तो ये शक्ति से, ना ही बल से, ना ही मनुष्य के परिश्रम से, लेकिन परमेश्वर कहते मैं अपनी आत्मा की सामर्थ से इसे करता हूं। कभी मत भूलिए, आखिरी में हमारा यही तो लक्ष्य है, परिपक्वता। परिपक्वता, ताकि मैं और ज्यादा मसीह के जैसे हो जाऊं। मैं अपनी सामर्थ में मसीह के जैसे नहीं हो सकता, मुझे उसके अधीन होना है ताकि मैं और ज्यादा मसीह के जैसे होते जाऊं। फिर कहूं, पश्चाताप तो केवल पाप से फिर जाना नहीं है, ये मसीह की ओर फिर जाना है। ये इस बारे में है कि उसकी पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि हमें आकार दे और हमें बनाए ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ये तब होता है जब अपनी शक्ति में परिश्रम करना बंद करते हैं और अपने घुटनों पर आकर समर्पण करते हैं। तो ये व्यवहारिक है। जब पश्चाताप की बात आती है तो ये सच में कैसे दिखता है, इसके अनुसार क्रिया करते जाएं। क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें तो ये केवल अंगीकार नहीं, ये अंगीकार से शुरू होता है। अगला कदम है कि प्रभु मेरे हृदय को बदल दीजिए। इसका ये उदाहरण है। ऐसी प्रार्थना, ये कुछ इस तरह से प्रार्थना करना है, प्रभु मैंने गलती की, माफ कीजिए, और फिर पीठ पीछे बोलते चले जाना है। प्रभु पीठ पीछे बोलने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। चलिए और भी गहराई में जाकर कुछ हम इस तरह से कह सकते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने शब्दों का विनाशकारी रूप में उपयोग किया है। पर मैं केवल क्षमा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे बोलने के तरीके को बदल दीजिए। मेरे हृदय को दूसरों के लिए प्रेम से भर दीजिए, ताकि मेरे मुंह के शब्द और मेरे मन के विचार निश्चय ही पवित्र हो जाएं और आपको ग्रहण योग्य हो जाएं। सच्चा पश्चाताप बदलाव चाहता है, केवल क्षमा पाना नहीं चाहता है। क्या आप यहां पर मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे हम अपने संदेश के अंत की ओर पहुंच रहे हैं, मैं चाहता हूं बस एक वाक्य की ओर आप ध्यान देते जाएं। एक और शब्द जो हम अपने वचन में देखते हैं, वचन 11 में दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल न दे। और कहा, हे परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर न कर। मैं इसे हैरान करने वाले वाक्य के रूप में देखता हूं, क्योंकि प्रकट करता है कि दाऊद सबसे ज्यादा इससे डरता था। ये उसके पाप का दंड नहीं, ये उसके पाप के परिणाम नहीं है। दाऊद सबसे ज्यादा डरता था कि वो तो परमेश्वर से दूर चला जाएगा। और दाऊद तो केवल धोया जाना नहीं चाहता था, वो उद्धारकर्ता के साथ फिर नजदीकी चाहता था। वो जानता था पाप केवल हम पर या दूसरे लोगों के ऊपर एक छाप ही नहीं छोड़ता है, पर पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी
लेकर आता है, और जब तक वो दरार बंद ना हो असली आनंद नहीं होगा। इसलिए पुकारता है, परमेश्वर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, ये कहता है। सुनिए दोस्तों, पाप हमारा आनंद चुरा लेता है। यानी कि परमेश्वर उसे ले लेते, लेकिन हमने उसे कुछ कम चीज के लिए दे दिया है। जब हम परमेश्वर कर फिर जाते हैं और पश्चाताप करते हैं और उसकी आत्मा को हमें नया बनाने देते हैं, वो आनंद, हमारे उद्धार का आनंद हमें फिर से मिल जाता है। तो आशा के परमेश्वर आपको आनंद और शांति से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा के आनंद में आप आशा में बढ़ते जाएं। परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं, लेकिन धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। शायद आज आप में से कुछ लोगों के लिए जरूरी है कि आप उद्धार का आनंद वापस पाए। शायद हम में से कुछ लोगों के लिए दाऊद की इस कहानी की वास्तविकता यही है। वो बहुत ही करीब रहना चाहता था, और निश्चय हमारे अंदर की हर एक बात बस यही चाहती है। आप विश्वास करना चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर दया करे और धीरज रखें और हमें क्षमा करे और हमें पूरा नया बनाए। मैं बताना चाहता हूं, आप जान लीजिए, वो ये सब कुछ कर सकते हैं और वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, पर यह केवल तब होगा जब हम उसे ये सब कुछ करने देंगे। भजन संहिता 51 केवल अंगीकार और पश्चाताप की प्रार्थना नहीं है, पर यह प्रार्थना है आशा की प्रार्थना। यह आनंद से खत्म होता है, शर्मिंदगी और दोष भावना से नहीं। चाहे आपकी असफलता कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मैं आपको याद दिलाऊं, परमेश्वर का अनुग्रह तो उससे भी ज्यादा गहरा है। अगर हम सच्चाई से और नम्रता से उसके पास जाएं, वो विश्वास योग्य है कि हमें क्षमा करे, वो विश्वास योग्य है कि हमें शुद्ध करे और नया बनाए। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के स्वभाव से शुरू होता है। सच्चा पश्चाताप पाप को कम नहीं बताता है। और नंबर 3, सच्चा पश्चाताप केवल क्षमा नहीं चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा का नया बनाया जाना चाहता है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन संदेश खत्म करने का समय हो गया। देखिए, मरकुस के अनुसार यीशु ने प्रचार किया पहला संदेश है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराव और सुसमाचार पर विश्वास करो। उद्धार के लिए ऐसा कोई विश्वास नहीं जिसके पहले पश्चाताप न हो। पश्चाताप तो दिल का भीतरी बदलाव है, जिसका परिणाम बाहरी बदलाव में दिखता है। जहां आप पुराना जीवन छोड़ देते हैं, पाप छोड़कर उससे फिर जाते हैं कि मसीह की ओर आए और उद्धार पाए। जब ऐसा करते हैं तो तुरंत कुछ होता है जिसे उद्धार कहते हैं, और जैसे दिन ब दिन उसमें चलते हैं, उस उद्धार में काम करते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर ने जो रखा है उसे बाहर काम करने देते हैं, ये प्रभाव डालता है। और सारे संबंधों पर, बोलने पर, आपके रवैये और प्राथमिकता पर। दोस्तों, प्रभु आपसे प्यार करता है और चाहता है कि आप उद्धार पाए। तो मन फिराए, सुसमाचार पर विश्वास करें और प्रभु आपके द्वारा और आप में अपना काम करें। आंसर्स विद बिलिस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम बिलिस कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।